नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत की धम्मवाणी के अंतर्गत हम उनके द्वारा संसार को जो धम्म दिया गया है और तथागत ने जो धम्म दिया है वो आपको तारने के लिए, दुख के जो बंधन है उन बंधनों को तोड़ने के लिए और आपके शांति के लिए, आपके सम्मान के लिए, बहुत जनों के हित, सुख और सम्मान के लिए, हित के लिए, शुरुआत में भी कल्याणकारक, बाद में भी कल्याणकारक और शरीर छोड़ते समय अंत में भी कल्याणकारक, ऐसा यह धम्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा। ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो करके दिखाते हैं, लेकिन तथागत ने ऐसा नहीं किया, दिग्भ्रमित नहीं किया कि मैं आपके लिए ये कर दूंगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे शरण आ जाओ, ऐसा करो वैसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो धम्म की शरण आता है वो मेरी शरण आता है, जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है और जो धम्म को अनुसरण करता है वो मुझे अनुसरण करता है। तो उनके सारे के सारे व्याख्यानों के अंतर्गत, प्रवचनों के अंतर्गत धम्म केंद्र बिंदु में है। और धम्म केंद्र बिंदु में क्यों है? क्योंकि केंद्र बिंदु में मनुष्यों का कल्याण है, मानव मात्र का कल्याण है। मानव मात्र का कल्याण करना और मानव मात्र कल्याण करने का जो मार्ग है वो धम्म मार्ग है। क्योंकि मार्ग का जो एरिया है वो बहुत ऐसा एरिया है कि वो एरिया एकदम से पकड़ में नहीं आता है। मार्ग के एरिया के जो लिखे हुए साहित्य है लोग बड़े प्रशंसित करते हैं। लोग ये कहते हैं कि ऐसे ऐसे लिख के रखते हैं, कहते हैं कि इस भगवान के शरण में चले जाओ, इस ईश्वर के शरण में चले जाओ, वो ईश्वर आपको तार देगा। लेकिन उनको बोलो कि इसका कोई प्रमाण आप दे सकते हो, कि तारने का कोई प्रमाण दे सकते, तो कथा कहानियाँ बताएंगे या तो वो डर दिखाएंगे कि अगर नहीं आए तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। और कुछ तो इतनी कपोल कल्पित कथाएं, गीत और गायन निर्माण हुए हैं कि आदमी का तो अस्तित्व ही वो खत्म कर देते हैं। वो तो एक दास हो जाता है किसी विभूति का, और वो विभूति कहती है कि देखो उन्होंने इतना बड़ा रूप धारण करा और रूप धारण करके इन्होंने दर्शन किए। लेकिन तथागत के धम्म मार्ग के अंदर में ऐसा कोई रूप धारण वारण का सिद्धांत नहीं है। यहाँ तो सिंपल सिद्धांत है कि आप दुख में हो और दुख मुक्त करने का मार्ग मेरा धम्म का मार्ग है। इसकी मैं उद्घोषणा करता हूँ। कैसे उद्घोषणा करता हूँ? क्योंकि मैंने जाना है, मैं खुद स्वयं दुख से मुक्त हो गया हूँ, मैं मरण से मुक्त हो गया, क्योंकि मेरा दुख रूपी जन्म नहीं होने वाला है। दुख रूपी जन्म नहीं होने वाला, इसलिए दुख रूपी मृत्यु भी नहीं होगी। तो मेरा जो दुख रूपी जो शरीर निर्माण हो रहा था वो निर्माण नहीं होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि दुख रूपी शरीर निर्माण नहीं होगा तो फिर क्या निर्माण होगा? अभी तक संसार के अंदर में लोग ये सोच रहे थे कि हम शरीर हैं। तथागत ने पहली बार विश्व को ये बताया कि तुम शरीर नहीं हो। फिर किसी ने कहा कि तुम आत्मा हो। तथागत ने कहा तुम आत्मा भी नहीं हो। तो किसी ने कहा तुम परमात्मा हो। तथागत ने कहा तुम वो भी नहीं हो। तो किसी ने कहा तो जो तुम जान रहे हो वो तुम हो। बोले बिल्कुल नहीं हो। तो तुम क्या हो? तुम हो क्या आखिर? तो तुम इंद्रिय नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तो हो क्या फिर? तथागत ने कहा तर्क के आधार पे नहीं समझा सकते।
तर्क के आधार पे नहीं समझा सकते। वहाँ तक मैं पहुँचा दूंगा जहाँ पर आपकी अपनी पहचान हो सके। आपको वो जो टाइम लेस एरिया है वो आपका एरिया है, वो आप वहाँ तक पहुँचना है, तब आप स्वतंत्र बन जाते हो। तब आप स्वतंत्र बन जाते हो और उस एरिया तक जब आप पहुँचते हो तब आपका जो रूप है ये ब्रह्मांड का रूप है। तो कहानी कथाकार वालों ने आपके रूप को घटा के किसी अन्य रूप के साथ जोड़ दिया कि आप उसके गुलाम हो गए, फिर आप उसके दास और वो आपको तार देगा। तो ऐसा कहने वाले जो लोग थे आपका सम्मान आपके नज़र में ख़त्म कर रहे थे और आपको भटका रहे थे। कौन भटका रहे थे? वो लोग भटका रहे थे? नहीं, लोग क्या मूर्ख थे? नहीं, वो भी मार के बंधन में पड़े थे। तो मार का जो एरिया है एकदम से नहीं समझ में आता है, क्योंकि आदमी को लगता है कि जन्म नहीं होगा तो हम तो बड़ी एंजॉय कर रहे हैं जन्म में, कितनी काम वासना भोग रहे हैं, कितनी शराब पी रहे हैं, कितना आलस्य में जीवन जी रहे, कितना नाच गाना कर रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ये टेम्पररी चीज़ है। टेम्पररी चीज़ है कि एक जो एक पाखरू होता है ना, ऐसे लाइट के पास में वो घूमता है, उसको लगता है कि बहुत बड़ा प्रकाश है, लेकिन जाके चिपक जाता है। ऐसे ही कभी कभी ऐसे थोड़े से क्षण के लिए भूख आप मिटाते तो शांति होती, को लगता है अच्छा भूख मिटा दी। तो जो मार का एरिया है ये टेम्पररी एरिया है, टेम्पररी, केवल टेम्पररी। तो टेम्पररी में नहीं रहना है, टेम्पररी में नहीं रहना है, टेम्पररी को समझना है। लेकिन टेम्पररी के अंदर ही परमानेंट भी है। एक चीज समझना, आपके शरीर में ही टेम्पररी एरिया एक है और दूसरा है परमानेंट एरिया। आपके शरीर से ही वो भाग जाएगा, लेकिन ये कैसा होगा? ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस के अंदर में। जैसे जैसे आपका चित्त शुद्ध होगा वैसे वैसे आपको आपके अंदर से ही शीतलता के दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आपके अंदर से मैल खत्म होगा वैसे वैसे ही आपके अंदर से बलों का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे सारी चीज़ें, सारे दुर्गुण जब खत्म हो गए तो आपको लगेगा जो मेरे अंदर है ये सामने वाले के अंदर में है। बस अंतर इतना है कि उसने पहचाना नहीं पहचाना उसकी बात है, आपने जाना। तथागत कहते ना, मैं पहुंच गया हूँ, मैंने मेरी दुख मुक्ति को जान लिया है, अब मेरा जन्म नहीं ना मरण है, मैं तो मुक्त हो गया हूँ। वैसे आप भी मुक्त हो जाओगे। कैसे मुक्त होगे? जब आप इस मार्ग को समझ लोगे। तो वासेट्स से तथागत की जो बातचीत है कि कोई व्यक्ति जब बुद्ध होता तब क्या होता है? धम्म कायो धम्म भूतो। उसकी धम्म काया जो है वो धम्म भूत हो जाती है। धम्म भूत वो धम्म उत्पन्न होता है उसके काया के अंतर्गत। जब काया में धम्म उत्पन्न होता है, धम्म काया, उसकी काया ही धम्म काया हो जाती है। काया, उसके शरीर में धम्म उत्पन्न हो जाता है। ब्रह्म कायो ब्रह्म भूतो, ब्रह्म यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठत्व उत्पन्न हो जाता है। वो काया भी श्रेष्ठ हो जाए। ब्रह्म कायो ब्रह्म भूतो, उसकी काया भी श्रेष्ठ हो जाती। काया किस लिए श्रेष्ठ हो जाती है? काया इसलिए श्रेष्ठ हो जाती है क्योंकि वो ब्रह्म काया है। ब्रह्म काया ब्रह्म भूतो, वो काया ब्रह्म काया। तो ब्रह्म काया धम्म काया एक ही बात है। धम्म भूतो ब्रह्म भूतो एक ही बात है। समानार्थी अर्थ के अंदर इसको लिया जा सकता है। ब्रह्म यानी श्रेष्ठ, धम्म यानी नेचर, लॉ ऑफ नेचर। श्रेष्ठ लॉ ऑफ नेचर, श्रेष्ठ जो धम्म के अंदर श्रेष्ठ। धम्म तो सारी दुनिया है, धम्म के अंदर तो सारी दुनिया आ गया, प्रकृति के सारे सिद्धांत आ गए, लेकिन उसके अंदर भी श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ निकालना, इसलिए उनका जो मार्ग है सम्यक है, श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ बाहर करना। तो तथागत ने भटकाने का काम नहीं किया, पहली चीज समझना है। तथागत ने भटकाने का काम नहीं किया है। तथागत ने राइट डायरेक्शन में, राइट दिशा में
जाने के लिए काम किया है। तो भगवान क्या है, तथागत गौतम बुद्ध जो है, ये जानते हैं, कोई चीज को जानते हैं, देखते हैं और देखते कैसे हैं, वो हर चीज को यथार्थता से देखते हैं। हम देखते हैं, अब कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, वो तो सम्यक संबुद्ध है, वो तो हर चीज को यथार्थता से देखते हैं। और उनके चक्षु जो है, चक्षु कैसे, ज्ञान के चक्षु उत्पन्न हुए हैं उनको। तो ज्ञान के चक्षु उत्पन्न हुए हैं, उनको धम्म के चक्षु उत्पन्न हुए हैं, उनको श्रेष्ठ चक्षु उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वे ऐसे है कि जो धम्म के चक्षु उत्पन्न हुए श्रेष्ठ वक्ता प्रवक्ता है, और वे एक निर्णय पर पहुंचने वाले इंसान है। तो अमृत समान जो निब्बान है, अमृत समान, उसके वे एक मार्गदाता है, मार्गदाता है। वो मार्गदाता होने के साथ धम्म के, उन्होंने जो धम्म व्याख्यात किया, उस धम्म के उपदेशक होने के साथ साथ ज्ञाता भी है, और अपने खुद को तारनहार, खुद को तारने वाले हैं, लोगों को भी तारने वाला मार्ग बताने वाले, ऐसे एक स्वामी, धम्म के स्वामी, यानी धम्म के खुद धम्म के मालिक बनकर वो अनुसरण करने वाले हैं। तो भगवान का जो तथागत का धम्म, जो मूल धम्म है, वो क्या है, वो उसके लीडर है, जो मूल धम्म के लीडर है। क्योंकि उनके पहले किसी ने भी 37 बोधिपक्ष धम्म पर बात नहीं की, उन्होंने किसी ने भी 38 महामंगल सूत्र पे बात नहीं की, पराभव सूत्र पे बात नहीं की। वो एक निर्माता है, वो एक डिसिप्लिन, अनुशासन, विश्व को अनुशासन प्रदान करने वाले लीडर है, एक बहुत बड़े लीडर है। क्योंकि वो सचमुच एक धम्म के निर्माता है, वो एक धम्म का सार देते हैं, क्योंकि वो धम्म को अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह साक्षात्कार करके वो सत्य का मार्ग प्रकाशित करते हैं। तो उनका जो धम्म है, वो जो उपदेश करते हैं, वे उपदेश अंधेरी रात में जब प्रकाश जलाया जाता है तब अंधेरा दूर होता है। ऐसा ही उनके धम्म के माध्यम से जब आपके अंदर से प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न हो जाते हैं, तो प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न होते हैं, आलोकित होते हैं, ज्ञान चक्षु देने वाले, तो उनके भी अंदर से प्रज्ञा के चक्षु उत्पन्न हुए, ज्ञान के चक्षु उत्पन्न हुए, और ज्ञान के प्रज्ञा के चक्षु उत्पन्न होने के कारण उनके अंदर जो शंका कुशंका थी सब खत्म हो गई। तो ऐसा ही उनका जो मार्ग है, वो उस मार्ग पे जो व्यक्ति जाएगा उसको भी वही चीज़ मिलेगी जो तथागत को मिली थी। तो वे एक, उनके जो चक्षु है ये उत्पन्न हुए, कैसे ज्ञान के चक्षु उत्पन्न हुए, तो वो धम्म के क्षेत्र के चक्षुमान है, वे धम्म के चक्षुमान है।
उन उनकी जो काया है धम्म काया है, वो जीते हैं धम्म के अंदर में और आनंद भी मनाते धम्म के अंदर में। उनका जो शरीर है एक नश्वर है, हमारा भी शरीर नश्वर है, उनका भी नश्वर है। तो उनको भी मालूम था कि ये राजरथ के समान मेरा शरीर भी एक दिन पुराना हो जाएगा, लेकिन धम्म जो है ये पुराना होने वाला नहीं है, ये नश्वर नहीं है। धम्म जो है ये परमानेंट चीज़ है। इसलिए धम्म को समझना, ये परमानेंट चीज़ क्यों है, धम्म को परमानेंट क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि हमारे अंदर में हमारा जो ओरिजिनल अस्तित्व है ये परमानेंट है। ओरिजिनल अस्तित्व हमारा परमानेंट है और हमारा जो टेम्पररी जो अस्तित्व है, मार बंधन में जो पड़ा हुआ अस्तित्व है, अनित्य वाला है, ये टेम्पररी है। तो वो हमको उस टेम्पररी स्थिति से परमानेंट की तरफ ले जाना चाह रहे थे। वो टेम्पररी सुख से परमानेंट आनंद की तरफ ले जाना चाह रहे थे, परम सुख की तरफ ले जाना चाह रहे थे। तो तथागत आपको जो छोटी मोटी मूल्यवान चीज़ें हैं, जिसको आप बहुत बड़े बहुमूल्य चीज़ें समझते हो, लेकिन आप जानते नहीं हो, तथागत जानते हैं। तथागत जानते हैं, इसीलिए उस बात की वो व्याख्या करते हैं, बताते हैं कि पहले उस मार्ग के अंदर तो आ जाओ, देख तो लो। जब देख लोगे, जब समझ लोगे, जब जान लोगे, तो फिर पता चलेगा। फिर मंदिर मस्जिद और इसके झगड़ों में नहीं उलझोगे, फिर एक दूसरे के विरोधी नहीं बनोगे। फिर तो आपको खजाना मिल चुका होगा, पदों में नहीं पड़ोगे। आप तो एक मानव मात्र के लिए एक बहुत प्रशंसनीय कार्य करना शुरू करोगे। आप तो एक सम्राट व्यक्ति हो जाओगे, एक मालिक हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे कि आपका रूप महारूप हो जाएगा। आपका रूप महारूप हो जाएगा। आपका स्थान डबरे वाला नहीं होगा, आपका स्थान आकाश वाला स्थान हो जाएगा। आपकी गति दुर्गति नहीं, आपकी गति सदगति होगी। आप किसी बंधन में अटके हुए खरगोश की तरह चक्कर नहीं लगाओगे। आप एक उन पक्षियों की तरह जो गगन में उड़ते हैं, आनंद लेते हैं, वैसा आपका जीवन होगा। तो तथागत आपके लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बड़ा सुख का आनंद का मार्ग तैयार करना चाहते हैं। तथागत को सीमित दायरे में देखना, सीमित दायरे में परिकल्पना करना, किसी जाति तक सीमित रखना, किसी धर्म तक सीमित रखना तथागत के लिए सही नहीं है। तथागत पूर्णतः उनकी सीमाएं असीमित हो गई हैं। वे एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और वो जानते हैं कि जब आप अपने अंदर से बंधन को तोड़ दोगे तो आप भी उस असीमित दायरे में आ जाओगे। और सारा दायरा बढ़ेगा, सुख का दायरा, आनंद का दायरा, रहने का दायरा, चेतना का दायरा, शुद्धता का दायरा, सब बढ़ जाएगा। तो सभी तरीके के आनंद, सभी तरीके के सुखों का जो मार्ग है वो तथागत का दिया हुआ सम्यक मार्ग है। तो उत्पन्न और विनाश जिस का होता है, उत्पन्न भी होता है और विनाश भी होता है, वो टेम्पररी चीज़ का होता है। पहली चीज़, जो मार्ग के एरिया के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं वो उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। उत्पन्न होना और नष्ट होना ये इसका स्वभाव है। लेकिन निब्बान के एरिया के अंदर में उत्पन्न होना और नष्ट होना नहीं है, वहाँ समय भी नहीं है। तो समय विहीन एरिया है, अकाल का एरिया है। इसीलिए सश्री अकाल, यहाँ वहाँ महाकाल नहीं होता। काल महाकाल यानी फिर भी काल है, वहाँ अकाल होता है, शून्य, अमृत। और ऐसी अवस्था उसको निब्बानातिक अवस्था कहते हैं, जहाँ पर सारे के सारे जो नाम और रूप है ये इसका कोई वहाँ अता पता नहीं है। वो तो उसके पार वाली अवस्था है। नाम और रूप उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते, उत्पन्न होते, लेकिन वो पार वाली अवस्था है। चित्त जब शुद्ध होता है तब उसके दर्शन होते हैं। तो वो जो एरिया है वो एरिया हमारे अंदर से ही शुरू होता है। तो तथागत क्यों कहलाए जाते? उनके अंदर से सारे प्रकार के दुर्गुण हैं, सारे प्रकार की जो आसक्तियाँ है, भवबंधन है, सभी के सभी प्रहीन हो गए हैं। वे जड़ मूल से उखड़ गए हैं। अब वो दुख का जो जड़ था
जो जड़ था वो जड़ ही नहीं रहा तो अब वृक्ष कैसे बनेगा। उन्होंने उस जड़ को ही खत्म कर दिया है, तो जड़ मूल से उखड़ गए हैं। और कटे हुए ताड़, ताड़ का जो कटा हुआ तना रहता वहां से कट गए हैं, तो कट होने से क्या हो गया, अभाव हो गया। अभी उनको वो ऊर्जा नहीं मिलेगी, किस प्रकार की, जो दुख निर्माण करने वाली ऊर्जा होती। तो तथागत इस जीवन में भी रहते थे तो क्रोध के लिए ऊर्जा देते थे का, बिल्कुल नहीं देते थे। द्वेष को देते थे का, ऊर्जा देते ही नहीं थे। तो जहाँ ऊर्जा नहीं देना वहाँ ऊर्जा देते ही नहीं थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि ये गलत चीज़ है तो वहाँ ऊर्जा नहीं देना है, सही चीज़ में ऊर्जा देना है। तो वो शरीर में रहते हुए भी वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे। उनको कोई क्रोध दिलाने की कोशिश करे तो क्या क्रोध हो जाते, सब नहीं, क्योंकि उनको मालूम था क्रोध से कोई मतलब नहीं है, तो मार का बंधन का एरिया। तो वो स्मृति में, जागृति में रहकर, प्रज्ञा के एरिया में रहकर एक ऐसे क्षेत्र के अंदर रह के अपने लिए और आने वाले जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, उनके लिए भी कार्य कर रहे थे। तो उनका दुख है अभी भविष्य में उत्पन्न होने वाला नहीं था, और होने लायक वो स्थिति में भी नहीं था। केवल शरीर नश्वर है तो शरीर के साथ जो भी दुख है वो रहेंगे, लेकिन चेतना के अंतर्गत में, मानसिक के अंतर्गत उनको कोई दुख नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को जीत लिया है। तो चित्त को जीतने के कारण, चित्त को जीतने के कारण, चित्त को शुद्ध करने के कारण वो उस एरिया को, उस क्षेत्र को जानने में कामयाब हुए। तो वो जानने के बाद में क्या हुआ कि मुक्त होकर तथागत कैसे हुए, समुद्र के जैसे गंभीर हुए। समुद्र कैसा गंभीर रहता वैसे गंभीर हुए, समुद्र जैसे ही गहन हुए, और ऐसे हुए कि एकदम से नहीं समझ में आता समुद्र सामान्य आदमी को। तो इस प्रकार से, और एकदम से ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर में जाके एकदम से आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम से दिख जाएगी, नहीं, अनमोल चीज़ें तो बहुत अंदर गहराई में होती है। तो एक अनमोल हो गए, और अनमोल ऐसे हो गए क्योंकि वो एक अनमोल चक्षुमान बुद्ध हुए, और चक्षुमान अरहंत सम्यक संबुद्ध हुए, तो वो एक धम्म के रत्न हुए। तो तथागत का जो चित्त है वो कैसा हुआ, उनका चित्त आस्त्रव से क्षय हुआ। आस्त्रव जितने भी मोल थे वो सब खत्म हुए, राग का विनाश हुआ, वो आसक्ति जो थी उसका विनाश। आसक्ति भी एक बंधन है, उसी बंधन में आदमी घूमता है, उसको उतनी ही चीज़ दिखती, दूसरी चीज़ दिखती नहीं है, उसका दृष्टिकोण व्यापक नहीं बन पाता, उसका दृष्टिकोण सीमित बन जाता है, और उसी चीज़ के अंदर में घूमते रहता है। तो लेकिन ये जो निब्बान प्राप्त व्यक्ति है, जिनको निब्बान का साक्षात्कार का जान लिया, जो धम्म के मार्ग पर है, उनका दृष्टिकोण विकसित होते जाता है, और विकसित होने के कारण क्या है, वो अमृत को उपलब्ध होते हैं। अमृत उनके अंदर से आना शुरू होता है, उनको अनायासे से ही आनंद की, परम आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, अमृत की अनुभूति होती है। तो वो जो अवस्था है, ये लोक, ये संसार है, उसके पार वाली अवस्था है। ये जो जिस शरीर के अंदर रहते उससे पार वाली अवस्था है। उसके पार में कैसे पहुंचता आदमी, शुद्ध होने से, राग के बंधन से छूटने से, मूढ़ता के बंधन से छूटने से, अज्ञान के बंधन से छूटने से, प्रज्ञा के जगने से, और स्मृति लाभ से। तो एक स्मृति लाभ का प्रज्ञा जगाने वाला जो मार्ग है, जो अष्टांगिक मार्ग है, वो तथागत ने दिया है। तो जो ये संपत्ति है, ये बड़ी संपत्ति है, ये अमूल्य संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, अमूल्य संपत्ति, अनमोल संपत्ति है। और ऐसी संपत्ति नहीं है कि जो नाश होने वाली है, वो नाश नहीं होने वाली है, परमानेंट संपत्ति है। तो जो अरहंत है, सीनास्त्र, जिसका अस्त्र क्षय हो गया है और धम्म के अंदर परिपूर्ण हो गए हैं, और वे भार मुक्त हो गए हैं, वो भवबंधन उनके खत्म हो गए हैं, वे लीडरशिप करने योग्य होते हैं। वही लीडरशिप, नहीं तो जो मार के बंधन में पड़े हुए तो वो मार के नेता बन जाएंगे। भाई जिस आदमी जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी जो कोई
आपके इतने बड़े बड़े धर्मगुरु हैं जो अपने को बड़े धर्मगुरु कहते हैं, अगर वो वर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए रात दिन लगाए रखे हैं तो मार के एरिया के प्रतिनिधि है। तो मार के एरिया के प्रतिनिधि है तो क्या हुआ, मार के एरिया को जिताने का काम कर रहे हैं। और तो वो उनका शरीर क्या परमानेंट रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। तो वो भी बार बार उस एरिया के अंदर में उत्पन्न होंगे और पता चले कि वो जिस चेतना के अंदर में जाएंगे उसी चेतना के अंदर वापस आ जाएंगे। खैर तथागत बुद्ध ने इस पर ज़्यादा व्याख्यान नहीं किया कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन आकर्षण का नियम वही कहता है कि अगर आप दुख दोगे तो दुख के अंदर में आओगे। अब कोई कहे कि मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है इसलिए मैं सुखी हूँ, ऐसा नहीं है। कोई कहे मेरे पास कुछ नहीं तो मैं दुखी हूँ, ऐसा भी नहीं है। सुख और दुख संपत्ति से रिलेटेड नहीं है। सब सुख और दुख है आपके विचारधारा से संबंधित, आपके सोच से संबंधित। अगर आपके पास खूब संपत्ति है लेकिन उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं, आप बंधे नहीं हो, आप उसको टेम्पररी जान रहे हो। अरबों की संपत्ति लेकिन आपको मालूम है आपके शरीर के पास वो छूटने वाली है, तो आपको दुख नहीं होगा। नहीं तो आपके 50 करोड़ भी आपको दुख देंगे और आपके 50,000 करोड़ भी आपको सुख कर सकते, क्योंकि उससे साथ अगर आसक्ति नहीं है तो आसक्ति नहीं होना ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो तथागत का जो धम्म है वो क्या सिखाता है? आसक्ति से रहित हो जाओ, टेम्पररी को टेम्पररी जानो और परमानेंट को परमानेंट जानो। जब आप टेम्पररी को टेम्पररी जानोगे, परमानेंट को परमानेंट जानोगे, तब आप सत्य की तरफ बढ़ोगे। जब लोगों का आनंद का स्तर, सुख का स्तर अपने अंदर से बढ़ जाता था, जब लोगों का रहन सहन का स्तर, सोचने का स्तर, प्रकाश का स्तर बढ़ जाता था, तब वे अहोभाव से तथागत के पास पहुंचते थे। क्योंकि उनको ये लगता था कि अभी तक तो हम अंधेरे में पड़े थे, अभी तक तो हम अंधेरे में पड़े थे, तथागत के कारण हमको उजाले के दर्शन हुए। तो राजा प्रसन्नजीत जैसे लोग जाकर उनके चरण स्पर्श करते थे, चरण स्पर्श करते थे और अहोभाव से बोल उठते थे, तथागत आपके कारण हमारा जीवन कितना बदल गया है, कितना अच्छा हुआ है, आपने जो धम्म दिया है ये कितना बड़ा धम्म है, ये कितनी बड़ी संपत्ति है। हम तो अगर आप नहीं बताते तो हम तो अज्ञान ही रह जाते, हम तो समझ ही नहीं पाते। तो तथागत के धम्म की जो पूजा है यानी अनुसरण करना। असली पूजा क्या? धम्म को समझना, उसका अनुसरण करना, यही धम्म की पूजा है। और जो धम्म को पूछता है, अनुसरण करता है, वही तथागत को पूछता है। तो वो इसलिए नहीं कि तथागत की काया बहुत सुंदर है, इसलिए नहीं कि तथागत किसी एक राजा के पुत्र है, इसलिए नहीं कि तथागत बलवान है, इसलिए नहीं कि तथागत शक्तिशाली है या दूसरे कम शक्तिशाली, इसलिए भी नहीं। इसलिए क्योंकि सभी उनके द्वारा दिए हुए धम्म का सत्कार करते हैं। और सत्कार करके क्यों सत्कार करते हैं? क्योंकि उन्होंने उस धम्म के मार्ग पर जाकर अपने लिए शांति, सम्मान और सारी ऐसी चीज़ें कि जो उनको लग रहा था पहले कि मैं नहीं कर सकता, वो प्राप्त करना शुरू कर दी। तो वो अहोभाव के कारण, उसी अहोभाव के कारण अभिवादन करते हैं, तथागत को अभिवादन करते हैं, तथागत को नमन करते हैं। और क्यों नमन करते? क्योंकि तथागत ने जो धम्म दिया है वो एक श्रेष्ठ धम्म दिया है। तो ऐसा श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि एक अद्भुत धम्म है, वो अद्भुत धम्म है। तो तथागत के लिए लोग बहुत गौरवपूर्ण और अहोभाव से होकर तथागत के लिए वंदन करते थे और तथागत का आदर करते थे और तथागत की पूजा करते थे। कैसी पूजा करते थे? उनके द्वारा बताए धम्म को अनुसरण करके, उसको जानकर, उसको मानकर, और वही धम्म की पूजा होती थी और वही तथागत की पूजा है। मतलब केवल काया की पूजा नहीं की, जाके तथागत के चरण पढ़ लिए और आशीर्वाद मांग लिया कि तथागत हमारा उद्धार करो, इसकी बात तथागत नहीं करते। तथागत ये कहते हैं कि तुम्हारा शरीर एक वाहन की तरह है, मैं धम्म रूपी नाव दे रहा हूँ, उस नाव के ऊपर अपने आप को सवार कर दो
और इस भव बंधनों से छूट जाओ, उस भव चक्र से छूट जाओ, उस चक्र से छूटकर एक सिरे से दूसरे सिरे चले जाओ और निब्बान के एरिया के अंदर में आ जाओ। अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म कर दो और अच्छाई का निर्माण करना ही नहीं, आपके अंदर ही अच्छाई है, उसको पहले आप स्थान दो, हर अच्छी चीज़ को स्थान दो, उसको आप उगाड़ो, क्योंकि वो चित्त अशुद्ध होने के कारण नीचे दबी हुई है। आपको पता नहीं कि अपने पास इतना सारा खजाना है, लेकिन प्रज्ञा के चक्षु को जगाओ और प्रज्ञा के चक्षु को जगाने के लिए आपके पास ध्यान है। और ध्यान किस लिए? जागरण के लिए। और जागरण किस लिए है? जागरण प्रज्ञा प्राप्ति के लिए। और प्रज्ञा किस लिए? प्रज्ञा सभी बुराइयों को नाश करने के लिए है, सही और गलत की पहचान करने के लिए। तो ये स्मृति की अवस्था में जब आओगे आप, तो सारी की सारी अच्छाई आपके अंदर में आना चालू हो जाएगी। और ये कब होगी? जब आप आलस्य के स्थान पर पराक्रम को दोगे, आलस्य के स्थान पर पराक्रम को दोगे, और ढीला ढाला के स्थान पर अनुशासन में आओगे, और ये जो अंधेरे के स्थान पर प्रकाश को स्थान दोगे, और जो बेसावध के स्थान पर जागृति को स्थान दोगे, तो तब क्या होगा? आप बेसावध लापरवाही को सावधानी से जीत लोगे। सावधानी से जीत लोगे तो आपकी मूढ़ता खत्म हो जाएगी, और मूढ़ता खत्म होकर आपको क्या मिलेगी? प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। और प्रज्ञा के प्राप्ति के अंदर में आपको प्रकाश दिखेगा। उस प्रकाश के कारण आपके जीवन के अंदर में उजियाला आएगा, आपके जीवन के अंदर में उजियाला आएगा। और जिन्होंने धम्म को अपनाया था उनके जीवन में उजियाला आया। और जब उजियाला आया, अंधेरा दूर हुआ, आलोकित प्रकाश हुआ, उनके जीवन में आनंद आया, आनंद की तरंगे आई, अमृत का ज्ञान आया। और उन्होंने जब निब्बानातीत अवस्था को अपने आप को पाया, उसके दर्शन किए, तो अहोभाव से वो तथागत के शरण में गए और बहुत अहोभाव से बोल उठे कि तथागत, आपने तो हमें ऐसी संपत्ति दी जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है। तो यही बुद्ध की सही पूजा है। सही पूजा क्या है? उनके द्वारा उपदेशित धम्म का अनुसरण करना, उसको मानना, उसको जानना, उसको समझना और उसको अपनाना। तो जो भी उपासक हो, उपासिकाएं हो, भिक्षु हो, भिक्षुनी हो, वो सम्यक मार्ग पर आकर, सम्यक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। उस पर आकर, उस मार्ग पर अपने आप को रख कर और चलना शुरू करते हैं, तो उनका आचरण कैसा होता है? धम्म के अनुसार आचरण होता है। और यही असली पूजा है, यही तथागत के लिए असली पूजा है, और यही पूजा करना चाहिए। नहीं तो लोग क्या है कि आलस में पड़ जाते हैं और बोलते कोई आएगा, कोई ऊपर वाला, वो हमारे लिए कुछ करेगा। तो वो नहीं, तथागत के इसमें ये नहीं, क्योंकि वो मार के एरिया में है। मार के एरिया में अगर आप चले गए तो फिर गुलामी में चले जाओगे। तो मार के एरिया को समझना है। मार का एरिया भटकाता है आपको, असमझ में डालता है, लोभ में डालता है, लालच में डालता है, आपकी अचानक वाह करने लगाता है। आपको लगता है कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्या आप अरहंत बन गए? तो आप बोलते कि नहीं, मैं अरहंत तो नहीं बना। अरहंत क्या है वो पता भी नहीं होता। तो महत्वपूर्ण चीज़ें महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण बातों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को समझना होगा और समझकर अपनाना होगा। एक जगह तथागत कहते हैं कि जब समुद्र में तूफान आता है तो नाविक अपने नाव को बचाने के लिए टापू का सहारा लेता है। टापू का सहारा क्यों लेता है? वो टापू का सहारा इसलिए लेता है कि उसको मालूम है कि बहुत भयंकर संकट है, बादल छाए हुए, काले काले पानी आ रहा है और लहरें उथल पुथल हो रही है। तो वो टापू की तरफ दौड़ता है। तो तथागत यहाँ कहते हैं कि तुम्हारे जीवन के अंदर भी ऐसी स्थितियां है, तब तुम कहाँ किसका सहारा लोगे? तो तथागत कहते हैं, बताते हैं कि वो शरण स्थान आपके अंदर में ही है। अत्त शरण, आपको अपने शरण में जाना है। बहुत डिफरेंसेस को समझना,
आपकी यात्रा यहाँ पर अंतर यात्रा बनती है, एक्सटर्नल यात्रा नहीं। कोई सिखाने वाले आपको ये बता सकते कि भाई मेरी शरण में आओ, तुमको मैं तार दूंगा। तो भाई तू कौन है, कौन तेरी शरण आएगा, कौन है तू? अब वो कोई व्याख्या ही नहीं देते। कोई कहे मैं ये मेरा भगवान का नाम है, वो भगवान का नाम है, ऐसा है, बहुत सारी व्याख्या दे देते हैं लोग। जिसका जैसा दिमाग चला, जैसा साहित्य लिखा, जैसा अपने आप को विद्वान समझा, उन्होंने उस प्रकार उन्होंने किया। लेकिन तथागत सीधे सीधे कहते हैं अत्त शरणा, अन्य किसी की शरण नहीं जाना, अत्त शरण आना है। अत्त शरण के लिए क्यों कह रहे हो, किसी अन्य शरण के लिए क्यों? वो तो कह रहे मेरी शरण भी मत आओ, ये भी बोल रहे। वो तो बोले अत्त शरण आओ। अत्त शरण क्या है? धम्म शरण। अत्त शरण का मतलब है धम्म शरण। जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है, और जो इस प्रकार की चीज़ों को फॉलो करता है वो संघ में शामिल हो जाता है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये कैसा शुरुआत होती है? ये शुरुआत होती है अत्त शरण जाकर। अत्त शरण जाकर सेल्फ डेवलपमेंट कर, खुद का डेवलपमेंट करके। अगर किसी व्यक्ति ने अपना ही डेवलपमेंट नहीं किया, वो दूसरे का डेवलपमेंट कैसे कर सकता है? जिसको तैरना नहीं आता वो दूसरे को तैराना कैसे सीख सकता है? जिसने अपने भवबंधन नहीं काटे, जो अरहंत नहीं है, वो दूसरे को भवबंधन काट के अरहंत बनने की बात कैसे बोल सकता है? और जिसने वो निब्बान अवस्था की जानकारी नहीं, वो निब्बान के बारे में केवल भाषणबाजी कर सकता है, समझा नहीं सकता। तो साहित्य लिखने वाले बहुत है, साहित्य लिखने वाले बहुत है, बोलने वाले बहुत है, कथाकार बहुत है, कहानीकार बहुत है, लेकिन मार्ग अमार्ग में भेद करके सही मार्ग पर लाने वाले लोग कम है, बहुत कम है। क्योंकि उसके लिए सबसे पहली जो जरूरत होती है वो है मार के एरिया को समझना। क्योंकि आदमी मार के एरिया का गुलाम होता है तो वो क्या करता है? गुलाम आदमी, वो मार का गुलाम क्या होता है? अहंकार में फंस के दूसरे लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश करता है, दूसरे लोगों को गुलाम बनाने के लिए कोशिश करता है। तो ये जो बहुत सारे गुलाम बनाने वाले जो आपके धर्मगुरु है, जिनको आप धर्मगुरु मानते हो, वो धर्मगुरु है नहीं। जिनको अगर सत्य और असत्य की जानकारी नहीं है वो धर्मगुरु नहीं है। वो आपके सीधे सीधे आपके साथ में अहंकार से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति है कि जो आपसे कुछ लालसा लिए है। इसलिए तो इतने बढ़िया तरीके से लोग वर्ण व्यवस्था का पुरस्कृत करते हैं। अरे बहुत सही है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बहुत अच्छी है, और वो तो धर्म का अंग मानते हैं, टिका के रहना चाहिए। तो ये मार के बंधन में पड़े हुए लोग हैं, ये मार के बंधन में पड़े हुए लोग हैं। इनका जो मन है गुलाम है मार का, इनका चित्त अशुद्ध है। चित्त अगर शुद्ध हो जाए और उनको जानकारी मिल जाए अपने अंदर से, तो उनको आपके अंदर की भी जानकारी आना चालू हो जाएगी। जब कोई आदमी अपना सम्मान करता है तो वो दूसरे का भी सम्मान करता है, और फिर इस दुनिया के अंदर में एक शांतता स्थापित हो जाएगी। तो तथागत क्या कह रहे हैं? आनंद से क्या कहते हैं कि अत्त शरणा, आनंद अत्त शरणा, तुम अत्तदीप भो, अत्तदीपा। तो अत्तदीपा कहाँ जाना है? अत्तदीप आना है, अपने दीपक आपको बनना है, आपका शरण स्थान आपके अंदर में है। अत्तदीपा विहरत अत्त शरणा अनंत शरणा, अन्य की शरण में नहीं जाना है। अत्त अपने दीप आप बनना है और विहरना है। कैसे विहारना है? अपने अंदर खुद की शरण होकर विहरण करना है, विचरण करना है। ज्ञान का मार्ग जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो तो कहा है बाहरी दुनिया पर नहीं, बाहरी दुनिया पर बाद में, पहले अपने अंदर से अपने आप को शुद्ध करते हो। जब अपने अंदर से ध्यान को शुद्ध करते, चित्त को शुद्ध करते, तब आपको बाहरी दुनिया पर ध्यान लगाना है। तो तथागत का जो मार्ग है इंटरनल टू एक्सटर्नल जाता है, और प्रकृति भी ऐसी ही जाती है। अगर पेड़ है, पेड़ अंदर गहराई तक उसकी जड़ें अगर गई हुई है, तब वो पेड़ फलेगा, फूलेगा और हरियाली रहेगी उसके अंदर में, बहुत मजबूत होगा। तो इंटरनली डेवलपमेंट जितना ज़्यादा होगा तब उसका एक्सटर्नली डेवलपमेंट होगा। तो बाहरी दिखाने के बजाय, बाहरी ज्ञान बघारने के बजाय इंटरनल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। इंटरनल डेवलपमेंट, अगर इंटरनल आंतरिक डेवलपमेंट अगर आपने किया, आंतरिक विकास किया, बाह्य विकास आपका हो जाएगा। क्योंकि बाह्य जो है आपका आंतरिक का छायाकृति है, बाह्य जो है आंतरिक की छाया करती है। जब अंदर से एक भाव उठेगा, अहोभाव उठेगा, तो ऐसे कर्म आप बाहरी दुनिया में करना शुरू करोगे। अगर मान के चलो कि आपकी चेतना गरीबी में पड़ी हुई है, तो आप बाहरी लेवल पे अमीर नहीं हो सकते हो। तो आपको आंतरिक रूप से पहले
अमीर बनना पड़ेगा। इसलिए अमीर बनने के लिए क्या है, वैसे सकारात्मक लोगों की संगति करनी होगी कि जो आपको सकारात्मक चेतना प्रोवाइड करे टेम्परेरी रूप से। टेम्परेरी रूप से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी कोई आदमी मर रहा है तो उसको क्या करते हैं, उसको ऑक्सीजन देते हैं ना, क्यों देते हैं, जिंदा करने के लिए। तो आपको ये जो धम्म जो दिया है ये जिंदा करने के लिए है। जिंदा आप अपने आप ही हो जाओगे। धम्म आपको जिंदा करेगा। कैसा जिंदा करेगा, आपको प्रगति के तरफ जाने के लिए जिंदा करेगा। अभी आप बेसावध तरीके से जा रहे हैं। आप जिसको जीवन समझ रहे थे वो जीवन नहीं है। अगर आदमी सोया सोया भाग रहा है, वो एक चक्र जैसे भाग रहा है, गुलामी जैसे, इधर उधर वो कोलू काबिल चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, उसको पता ही नहीं कहाँ भाग रहा है। उसको पता ही नहीं कि उसका दिन कैसे निकला, रात कैसे गई, 2-4 साल कैसे गए, और अचानक बूढ़े हो गए और होश आ गया, अरे जीवन में तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी रह गया। तो दौड़ लगा रहे थे। तो ऐसे ही एकदम आसक्ति में दौड़ नहीं लगाना है, जागृत होना है। तो सबसे पहले जागृत होने के लिए क्या, अत्तसरना। अत्तसरना कैसे हो जाओगे, जब आप होश में आ जाओगे तब आप अत्तसरना अपने शरण जा सकते हो। और जब होश में आओगे तब आपको प्रकाश दिखेगा, तब अत्तदीप हो जाओगे आप। अत्तदीपा जा सकते हो, अपने अत्तसरना जा सकते हो, और एक स्वतंत्र बन के, एक गुलाम नहीं, एक आज़ाद आदमी बन के, आज़ाद इंसान बन के अपने मालिक आप बन सकते हो। अपने मालिक आप बन सकते हो। तो क्या करना है, धम्म की शरण ग्रहण करना है। क्या, धम्मदीप होकर विहार करो। धम्मदीप, धम्म के शरण होकर विहार करो। धम्म दीप, तो धम्म का दीप बनो। धम्म दीप, धम्म को अगर दीप बनाओगे, प्रकाश का आधार किसको बनाना है, धम्म को बनाना है। तो धम्म के मार्ग से जाओगे तो आपको प्रकाश मिलेगा। प्रकाश कैसे मिलेगा, धम्म के मार्ग। तो धम्म के मार्ग से जाना है, धम्म को साथ में लेके विचरण करना है, धम्म की शरण जाना है, न कि अन्य किसी की। अगर आप धम्म की शरण जाते हो, शरण जाना मतलब अनुसरण करना। जब धम्म की शरण जाते हो, जब धम्म को साथ में लेके विहार करते हो, जब धम्म द्वीप होकर, धम्म को प्रदीप्त होकर विहार करते हो, धम्म के जागृति में विहार करते हो, तो क्या होगा, तो यही आपकी वास्तविक शरण होगी। तो ये वास्तविक शरण होगी, और वास्तविक शरण होने से क्या होगा, जो तथागत कहते हैं कि जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है। तो जो धम्म अगर आपके अंदर आता है तो आप बुद्धत्व भी आपके अंदर आना चालू हो जाएगा। श्रोतापन्न हो जाओगे, साक्रदामी हो जाओगे, अनागामी हो जाओगे, अरहंत हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे, सम्यक संबुद्ध हो जाओगे। सारे स्टेजेस मिलना शुरू हो जाएगी। और कई लोग हुए हैं, आप पहले व्यक्ति थोड़ी है, कई लोग हुए हैं। तो आप गुलामी से मुक्त हो रहे हैं, तो ऐसा बोलोगे क्या कि नहीं नहीं नहीं, मैं गुलामी से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, अभी तक तो मुझे पता ही नहीं, इसीलिए तो कहता हूँ। इसलिए तथागत कहते, अरहंत जो भिक्षु है उनके अस्थि कलश पे स्तूप बनाओ। स्तूप बनाए और चौराहे पे, बड़े बड़े स्थानों पे स्तूप बनाओ, बड़े बड़े स्तूप बनाओ, लोगों को पता चले कि अरहंत भी हुए हैं। अभी तुम उन अरहंतों के स्तूपों को डिस्ट्रॉय करके काल्पनिक पौराणिक मूर्तियां लगाने मत लग जाना, नहीं तो और अपना अकल्याण कर बैठोगे। लगेगा मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन काम नहीं कर रहे हो। अरहंत भिक्षुओं की, जो अरहंत जो लोग हुए उनकी जो स्तूप है, वो स्तूप को संरक्षण करना। अभी लोग उसका संरक्षण करने के बजाय मूर्तियां बिठाने में लगे। बुद्ध की मूर्तियां बैठा के वो ये समझते हैं कि एक एक छोटे छोटे मंदिर विहार जैसे बना के पूजा करने में लगे हैं, और वो समझते हैं कि हम बुद्ध के धम्म की रक्षा कर रहे हैं। हाँ, आप सवाल बनाइए डिबेट और डिस्कशन करने के लिए, लेकिन जो अरहंत भिक्षुओं के जो स्तूप है उसके संरक्षण के लिए भी आपको अपनी भूमिका दान देना चाहिए। अगर सरकार में बैठे लोग अगर अज्ञानी हैं, नहीं जानते वो चीज़ को, तो जो धम्म प्रेमी है, धम्म को जानने वाले लोग हैं, उनको तो उधर कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि धम्म के जो शरण जाएगा तथागत के शरण जाएगा। धम्म का कहाँ से उद्गम होता है, साहित्य से। धर्म का उद्गम आपके अंदर से होता है। कैसे होता है, वो साहित्य आपके पास पहुँचता है, वो कुछ शिलालेख पहुँचते हैं, वो कोई स्तूप से आप देखते हो कि ये अरहंत हुए थे, तो आपके अंदर से भी भावना जगती कि अरहंत भी होते हैं। कोई बोलते हैं निब्बान का एरिया है, कैसे पता चला, कोई ने बोला कि उन्होंने
निब्बान प्राप्त कर ले, अनंत आप भी लगता है कि अच्छा मैं भी प्राप्त करूँगा, मैं भी साक्षात्कार करूँगा। तो इस प्रकार से जब आपको सारे दुख से मुक्त होने की परिकल्पना जब आपके अंदर से आती है और आपको भी लगता है कि अब तो बहुत हो गया, अब बहुत हो गया ये शरीर का बूढ़ा होना, मरना, ये सब दुख वाला, अब तो मैं इससे बाहर निकलूँगा, अब मैं अत्त शरण खुद के शरण आऊँगा, धम्मक को लेकर विहार करूँगा। तो तथागत क्या कहते हैं कि वकली जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है, और जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। तो तथागत के आचरण में ही धम्म था, तथागत के आचरण में ही धम्म था। तो इसलिए क्या है, तो जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है, जो मुझे देखता है वो धम्म को देखता है। तो ये तथागत के वचन हैं। तो तथागत के वचन जो है तो वो बड़े मार्मिक वचन है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। तो तथागत क्या है? क्या देवता है? बिल्कुल नहीं है। क्या वो गंधर्व है? बिल्कुल नहीं है। यक्ष है? बिल्कुल नहीं है। तो कोई अगर पूछता है क्या मनुष्य है, तो तथागत कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं बुद्ध हूँ, मुझे बुद्ध समझो, मैं ज्ञानी पुरुष हूँ, मैंने अपने आश्रमों को पूरे तरह भवबंधनों से छूट गया हूँ, अब मैं बुद्ध हूँ, अब मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मुझे सम्यक संबुद्ध जानो। तो सम्यक संबुद्ध कह सकते, तथागत को सम्यक संबुद्ध ही कहना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सम्यक संबुद्ध नहीं कहेंगे और हम सिद्धार्थ गौतम कहेंगे तो कहीं नहीं कहीं उन्होंने जो प्राप्त किया ज्ञान है, उनकी जो उपलब्धि है, उसके तरफ से हम अपनी आंखें मोड़ रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों ने किया कि तथागत, उनका दिमाग जैसे जैसे चला, किसी ने अवतार बनाने की कोशिश की, किसी ने कुछ तरीके से अपमान करने वाला साहित्य लिखा, तो कुछ लोगों ने बोला कि तथागत का धम्म खत्म हो गया। और धम्म कैसे खत्म हो गया? वो चिरस्थायी है, धम्म चिरस्थायी है, खत्म होने वाला नहीं है। धम्म तो परमानेंट है, बस तुमने जाना नहीं। ऐसा बोलो कि तुम्हारी गति सदगति नहीं होने वाली, इसलिए तुमने जाना नहीं, और इसलिए कह रहे हो कि धम्म खत्म हो गया। धम्म खत्म नहीं हुआ, बस तुमने जाना नहीं। तुम जानो, उसको संगायन करो, नए तरह सिरे से संगायन करो। तथागत के धम्म को जानो, संगायन करो। और नहीं जानते हो तो कल्याण और अकल्याण किसका होना है? तथागत तो स्वतंत्र हो गए, वो तो भवबंधनों से कट गए, उनका थोड़ी जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। वो कोई आपके अंदर में, वो शरीर के अंदर थोड़ी घूम रहे हो, चेतनामय रूप में है, वो चेतनामय रूप में है, निब्बान वाले एरिया के अंदर में। आपके एरिया में थोड़ी है, मार वाले एरिया में थोड़ी है, वो मार के एरिया में नहीं, वो निब्बान वाले एरिया में है, निब्बान वाले एरिया में, अनंत शक्तिशाली एरिया में, वो टाइमलेस एरिया के अंदर में। आप मार वाले एरिया से निब्बान वाले एरिया को कैसे जान सकते हो? बिल्कुल नहीं जान सकते। मार वाले एरिया को पार करना होगा। वो पार करने का मार्ग कैसा है? वो धम्म है। धम्म एक नाव के रूप में, आप उसके ऊपर सवार हो जाओ, उसको अनुसरण करो। उनके जो मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक क्रमान, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन सब अष्टांगिक मार्ग को समझो। उसको समझ के धम्म के रास्ते पर आ जाओ और अपनी मुक्ति कर लो। यही तो धम्म का मार्ग है, यही तो तथागत का मार्ग है। तो तथागत का क्या है? जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु भी नहीं है, दुख से हट गए। जहाँ जन्म होता वही तो मृत्यु होती है। तो तथागत कैसे रहते हैं? तथागत दुनिया में कैसे रहे? जब तक उनका शरीर था तब तक कमल जैसे जल में लिप्त नहीं होता है, तो वैसे ही तथागत लोक में लिप्त नहीं होते। लोक यानी लोक के अंदर की जो बुराई है उसके अंदर लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं, इसीलिए वे बुद्ध है। तथागत कैसे बुद्ध है? क्योंकि कमल जैसे जल में लिप्त नहीं होता, ऐसे ही संसार के जो क्रोध है, द्वेष है, मूढ़ता है, ये जितने भी आसक्ति वाली चीज, उसके अंदर वो अपने अंदर लेते ही नहीं है, उससे वो अलिप्त है। तो अलिप्त है इसलिए वो बुद्ध है। बुद्ध ऐसे नहीं है कि भाई आपके जैसे दिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनकी अलग चीज़ है। उनको क्रोध दिया तो क्रोध जाएगा ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बुद्ध के पास संपत्ति तो उनके लिए तो पूरे ब्रह्मांड ही संपत्ति है, पृथ्वी पूरी संपत्ति है, वो उपयोग करते हैं। आप कागजों में बोलते हो ये मेरा खेत, ये मेरे पेड़, ये मेरा वो, उनके पास शरीर है, वहाँ जाके उसका वो आनंद लेते हैं, पानी का आनंद लेते हैं, धरती का आनंद लेते हैं, पेड़ों का आनंद लेते हैं। आप एक छोटे बच्चे से बात करेंगे, उसका आनंद लेते हैं, किसी को सांत्वनता दे रहे उसका आनंद लेते हैं, वो किसी को दुख से दूर कर रहे उसमें वो आनंद लेते हैं, जनता को सुखी करने में आनंद लेते हैं, सबके भलाई के बारे में सोचते हैं तो उसमें आनंद आता है। हर जगह तो वो आनंद है, आनंद में ही है। जो भी काम कर रहे हैं वो आनंद में ही है उनका काम। उनका काम किसी संरक्षण करने के लिए या उन्नति करने के लिए है, या प्रोग्रेस करने के लिए, उनका डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, किसी के द्वेष से नहीं है।
भाव से नहीं, किसी को बुरा कहने के लिए नहीं, वो तो सबकी उपलब्धि करना चाहते, इसलिए तो कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण मध्य न कल्याण अंत न कल्याण के लिए मेरा मार्ग है। तो तथागत तथागत क्या है? तथागत तथागत एक घनाचार्य है। घनाचार्य है कैसे? आदर्श है, गण के आदर्श है, मतलब वो एक गण, गण यानी संस्कृति के लोकतांत्रिक संस्कृति, जो लोकतांत्रिक संस्कृति उसकी एक आदर्श है, संघ के आदर्श है। गण यानी संघ, एक संघ चलता था उनके साथ में, उसके वे आदर्श है। वे एक प्रसिद्ध यशस्वी है। वे बहुत जनों द्वारा, विद्वान लोगों द्वारा सम्मानित है। वे ऐसा जीवन जीने वाले हैं कि जिनके जीवन से, जीने से कई लोगों को लाभ होने वाला है। तो वे ऐसे है कि उनकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते कि एकदम से इसकी तुलना उसके साथ है ना। तो वो एक ऐसे व्यक्ति है, ऐसे है कि उन्होंने अनुत्तर सम्यक संबोधि का ज्ञान प्राप्त किया है, और वो बहुत बड़ा है। अनुत्तर सम्यक संबोधि एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है ना। तो उन क्यों ज्ञान होता है? क्योंकि उनका जो धम्म है वो पूरी तरह सुआख्यात है, अच्छी तरीके से व्याख्यात किया है। उनका जो धम्म है, उनको प्रचार करने वाला उनका जो संघ है, वो अच्छे मार्ग पर चलने वाला संघ है। तो भगवान क्या है? सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसा धम्म व्याख्यात किया है कि जो सुव्याख्यात है, वो शास्त्राओं में और ज्ञाताओं में बहुत अग्र है। तो वे खुद के शास्त्रा है, अग्र है, वो अग्र है। क्योंकि क्या है कि तब तक जितने भी आचार्य, जितने भी विद्वान थे, उनको संबोधि लाभ कैसे प्राप्त करना है उसका मार्ग का पता नहीं था। उन्होंने नए तरीके से मार्ग तथागत ने शोध किया, वो विश्व को दिया है। तो तथागत इतिपिसो भगवा अरहा सम्मत, वो कैसे है? भगवा है। भगवा है मतलब उन्होंने अपने अंदर से बुराइयों को भगा दिया है। वो अरहंत है, अरहा है मतलब हरा दिया है। कैसे? बुद्ध है, सम्मा संबुद्ध है, बुद्ध में भी सम्यक संबुद्ध है। और कैसे? विद्या आचरण संपन्न है, विद्या और आचरण, जानकारी से, प्रज्ञा से और आचरण से, आचरण भी जैसा बोलते वैसा आचरण भी करते, और एक संपन्न है, सुगतो है। इनकी गति क्या है? अच्छी गति है। और क्या है? लोगों के जानकार है, लोगों के जानकार है। और वो ऐसे है कि वो एक अग्रगण्य है। तो ऐसे अग्रगण्य तथागत सम्यक संबुद्ध की जो वाणी है, वो सबके लिए कल्याणकारी वाणी है। उनका धम्म कल्याणकारी, इसलिए धम्म को सही तरीके से प्रचार प्रसार करना, उसका संरक्षण करना। तो क्या क्या चीज़ों की संरक्षण करने का, प्रचार प्रसार की ज़रूरत है? एक, उनके स्तूपों को संरक्षित करना, उसकी देखभाल करना, वहाँ से ध्यान सेंटर, मेडिटेशन सेंटर, भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण सेंटर्स, और उनके धम्म को लिपिबद्ध करके उसका संगायन करना, संगायन करके मिलावट को दूर करना, और आने वाले पीढ़ी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का निर्माण करना। और जो महामंगल सूत्र के अनुसार जो 38 महामंगल है, उसके अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को अपना आचरण सुधारना महत्वपूर्ण है। और साथ ही जो उनके 37 बोधि जो धम्म दिए हैं, बोधि धम्म, 37 प्रकार के बोधि पक्षीय धम्म दिए, तो बोधि को बढ़ाने वाले धम्म है, उसका अनुसरण करना, जानना, समझना जरूरी है। तो उनका जो धम्म है, ये लोगों के कल्याण के लिए, कितने लोगों के, बहुत सारे लोगों के, बहुजन हिताय, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोग, बहुजन सुखाय, हित ही नहीं, हित कैसा? सुख कारक हित। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और सुख भी कैसा? सबसे पहले कल्याणकारक। शुरुआत में जैसे करोगे तब कल्याणकार, आदि न कल्याणकारक, फिर मध्य न कल्याणकारक, जीवन के
बाद में, अभी तुरंत कल्याणकार, उसके बाद में कल्याणकारक, मतलब वर्तमान में भी कल्याणकारक, भूतकाल में भी कल्याणकारक और अंतन कल्याण, भविष्य काल के लिए भी कल्याणकारक, कि जब शरीर छोड़ रहे होंगे तब के लिए भी कल्याणकारक। अभी कुछ जैसे लोग आशा लगाए बैठे हुए हैं कि उनका कोई गुरु आके उनको सद्गति दे देगा, कोई उनका धर्म उनको सद्गति दे देगा, ऐसा नहीं है। तथागत ने सारी चीज़ों को व्याख्या किया है, स्पष्टता से व्याख्या किया है, इसमें कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। सबको समझना है धम्म को, और समझ के अपनाना है, ढंग से अपनाना है, सही तरीके से अपनाना है, सही तरीके से जानकर, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से व्याख्यात करके धम्म का उपदेश दिया है, इसलिए उनका जो धम्म है ये धारण करने वाला है। धम्म जो है उस धम्म के शरण जाना है। जब आप धम्म के शरण जाते हो तब आप बुद्ध के शरण जाते हो, जब बुद्ध के शरण जाते हो तो संघ के भी शरण, तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो हमारी शरण ऐसी अच्छी शरण हो, अत्त शरण जाना, अत्त शरणा, धम्म शरणा, अत्त दीपो, अपने दीपक आप बनना है, अपना मालिक आपके अंदर है, आपकी सारी शक्तियाँ आपके अंदर है, उन शक्तियों को डेवलप करना है, डेवलप करके अपने आप को विद्वान बनाना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को प्रोग्रेसिव वाला बनाना है, उन्नतिशील बनाना है, और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है। धम्म संपत्ति आपके पास है, तथागत का दिया हुआ धम्म आपके पास है, ये बहुमूल्य अनमोल संपत्ति है। और इस अनमोल संपत्ति को जैसे जैसे आप देखोगे, समझोगे, वैसे वैसे आप तथागत को जानोगे, तथागत के आचरण को जानोगे, और आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। आपके दुख से आप मुक्त होते जाओगे, दुख से मुक्त होते जाओगे, और धीरे 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 आप अपने आप में मजबूत हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे, और समुंदर जैसे होना शुरू हो जाओगे, बलशाली होना शुरू हो जाओगे, और ताकतवर होना शुरू हो जाओगे। और एक समय आएगा कि आपका शरीर अनित्य, आपको पता है कि शरीर चला जाएगा, लेकिन जो धम्म है ये परमानेंट है, परमानेंट है, ये परमानेंट रहने वाला, क्योंकि आप भी परमानेंट है। तो आप वो धम्म के साथ जुड़ जाओगे तो आप परमानेंट एरिया के अंदर में एंट्री करना शुरू करोगे, मार के बंधन से दूर हटना शुरू हो जाओगे, तो आपकी सद्गति होना निश्चित है। अगर इस जीवन में आपकी गति बढ़ी आ रही तो जीवन के बाद की सद्गति होना निश्चित है, क्योंकि ये एक आश्वासन धम्म के माध्यम से आपको मिलता है, प्राप्त होता है। तो तथागत का धम्म क्या है? आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।